गाइस प्रॉब्लम इन दोनों की नहीं हम लोगों की है जो अपना चूतिया कटवाने हर बार इनके पास चले जाते हैं, इनसे राय ले लेते हैं, ठीक है, इनकी प्रिडिक्शन ले लेते हैं और उसके बाद से ये तो नाचेंगे ही नाचेंगे, ये दुनिया भर की बात करेंगे क्योंकि इनका तो स्कैम जो करना था, इनका जो फंडा था वो तो इन लोगों ने कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं SMD कॉइन, ठीक है, SMD कॉइन ये खुद का एक स्वैप ला रहे हैं, एक्सचेंज लाए हैं, सॉरी गाइस स्वैप तो छोटी चीज़ हो गई, एक्सचेंज लाए हैं, बहुत बड़ा तोप मारा इन लोगों ने। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये कॉइन मने हाई पे है, इसके पहले भी अभी ये हाई पे ही था, देखिए ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं ग्राफ, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर गाइस कि ये जो कॉइन है, ठीक है, ये सब कुछ ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं है, इनका कोई स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है। पहली बात तो ये सारे एक टोकन है, ठीक है, क्रिप्टो मत कहिएगा, क्रिप्टो करने के लिए तो वो ब्लॉकचेन आनी चाहिए, ब्लॉकचेन बनाना पड़ता है, वो तो इनके मालिक लोग के पास बस की बात नहीं है, उनकी बाहर की बात है, ठीक है, उनके बस से बाहर की बात है। तो ये जो SMD कॉइन है और ये जो कॉइन है, ये सब जो टोकन है, ये सब जो खुद का एक्सचेंज ले आए हैं, ये लोगों को इस कदर चूतिया समझ बैठे हैं, इस कदर चूतिया समझ बैठे हैं कि लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और बातों में आने के बाद लोग इन कॉइन्स को खरीद लेते हैं। दूसरा कॉइन दिखा देते हैं TMDS, ठीक है, आपके सामने खोल रहा हूँ गाइस, ट्रिमेंडस कॉइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं $1 पे ट्रेड कर रहा है। जो लोग $10 $8 यही बोले थे कि $7 $8 पे आप खरीदिए, इसके नीचे ये कॉइन नहीं जाने वाला है, हुआ क्या, कॉइन नीचे चला गया। अब ये इन कॉइन के बारे में बात भी नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों ना बता दूँ आपको इन कॉइन के बारे में गाइस। फिर उसके बाद से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई, इनकी प्रिडिक्शन पर क्यों हम लोग भरोसा कर लेते हैं, ये हमारी गलती है कि हम भरोसा कर लेते हैं, कि हमें खुद की स्टडी करनी चाहिए, ठीक है गाइस। कॉइन कैसा है इनका, ये बात करते हैं कि ये खुद का वो एक्सचेंज लाएंगे, स्वैप लाएंगे, दुनिया भर की बातें किया करते हैं। मैं कहता हूँ कि दुनिया भर की बातें भैया क्यों किया करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, बस एक पाँच ट्रिमेंडस खरीदा, अभी 10 बेचेगा, ठीक है। अगर जो लोग देख रहे होंगे इसका चार्ट, वो लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे होता क्या है यहाँ पर। ये लोग खुद का तो टोकन बना लेते हैं, जाके BSC स्कैन पर देखिए कितने आसानी से टोकन बन जाते हैं, और उसके बाद से कुछ टोकन ये लोग खुद रख लेते हैं। तो जैसे ही लोग इसे बाई करना शुरू करते हैं, मार्केट कैप इसकी इंक्रीज होती है, तो तुरंत ये खुद ही सेल कर देते हैं। उसके बाद से वीडियो में क्या बनाते हैं कि आपने अगर बहुत ज़्यादा कमा लिया, अबे तुम्हारा बताया हुआ एक कॉइन तो आज तक फायदे में गया नहीं, तो तुम खुद कैसे कमा लिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने इससे ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा अगर कमाया है, तो कैसे उसे सेफ रखना है अपने पैसे को, इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं ये चूतिया समझ रखे हैं सबको, पब्लिक को। फिर उसके बाद से तो भाई ये पैसे तुमने कमाए कहाँ से, कमाए जब तुम भाई स्कैम किए हो, खुद ही सेल किए हो, खुद ही जब तुमने सेलिंग की है तो ही ना तुमने कमा पाया है इतना सारा पैसा, नहीं तो कमा थोड़ी पाते तुम इतना पैसा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तीसरा कॉइन इन लोगों ने बात कर रखी थी CIC की, थोड़ा मैं CIC के ऊपर भी आके दिखा दूं। ये देखिए इसकी स्थिति क्या है गाइस, यहाँ पर इसकी स्थिति क्या है। ये कॉइन पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, ठीक है, पैसे फंस गए हैं, पूरी तरीके से समझ जाइए कि फंस गए हैं। मार्केट में मेटावर्स की बात हो रही है, फिर उसके बाद से NFTs जो लोग खरीद रहे हैं क्योंकि मेटावर्स का प्रोजेक्ट आने जा रहा है, Web 3.0 की बात हो रही है। वो सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में ना तो ये आप लोग को बताएंगे क्योंकि इनको तो अपनी मार्केटिंग करनी है, उसके लिए इन लोगों ने खोल रखा है एक YouTube चैनल, और फिर उसके बाद से अपनी वीडियो एडिट करके अपने बना करके मार्केटिंग इधर से करके तो स्कैम करके थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। उसका जो टैक्स होगा सरकार को दे देंगे, उसके बाद से खुद पैसा रखे रहेंगे। आपका कट चुका है चूतिया, और इसके बारे में आप कोई पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने तो अभी इसके फेवर में या खिलाफ में तो कोई बिल ही नहीं ला रखा है। ये तो वही बात हुई कि बांग्लादेश का आदमी आकर के हिंदुस्तान में किसी अमेरिका वाले के खिलाफ कंप्लेन लिखवाए, तो क्या लिखेगा हिंदुस्तान का पुलिस दरोगा, नहीं लिखेगा। क्या फ़र्क पड़ता है उसको भैया, बांग्लादेश से मतलब है ना अमेरिका से मतलब है, ठीक है। वहाँ के नियम कायदे कानून अलग होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से भैया ये चीज़ हमारे देश ने अभी एक्सेप्ट भी नहीं किया है, तो इनको भी पता है भैया हम कितना भी बड़ा स्कैम घोटाला कर लें हमें कुछ होने वाला नहीं है। तो भैया किस हिसाब से, किस कानून के हिसाब से कुछ होगा, कोई एक्शन लिया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं और इसका बड़ा अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी लोग को तो इंडियन कॉइन के बारे में पता ही नहीं है, यही तो बस इंडियन कॉइन है। बाकी हो गए पॉलीगॉन मैटिक जो खुद का ब्लॉकचेन रख रखा है,
वो कॉइन, वो तो इंडियन है ही नहीं, नहीं नहीं, उनकी तो बात ही नहीं करेंगे। ये तो इंडियन कॉइन के बारे में बस बात करते हैं। कौन से इंडियन कॉइन के बारे में बात करते हैं? जो इन लोगों ने खुद बना रखा है, पॉलीगॉन, मैटिक और 3-4 जो कॉइन है उसके बारे में तो ये कभी बात भी नहीं करते हैं, ठीक है, पब्लिक को, क्योंकि ये जानते हैं कि पब्लिक को चूतिया अच्छे से बनाया जा सकता है। भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सोचो, जिस कॉइन का मार्केट कैप, ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, इन पॉइंट का भी ध्यान देना चाहिए खरीदने के पहले। अगर बिटकॉइन 50 लाख का अगर आज के डेट में है तो इसमें अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं, 50 लाख का तो नहीं, इससे कम ही है, लेकिन मैं मान लेता हूँ अगर 50 लाख का है, इसमें 100 रुपये लगाए हैं, तो कल को ये 1 करोड़ का होगा, दम ना आपके जो 100 रुपये हैं वो 200 रुपये में बदलेंगे? ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के पहले ध्यान दीजिए और ऐसे लोगों के बारे में आप जा कर के पब्लिक को बताइए, ठीक है, कि पब्लिक को भी पता चले कि इनके झांसे में ना आए। जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं मार्केट के बारे में, वो इनके झांसे में आ जा रहे हैं और उसके बाद उनका कर दे रहे हैं ये लोग बहुत अच्छे से पत्ता साफ। अगर आप इनके झांसे में एक बार फंस चुके हैं तो दूसरों को भी बताइए कि भैया इनके झांसे से बचें, ठीक है, इनसे दूर रहें। ये जो प्रिडिक्शन होती है इनकी, ये प्रिडिक्शन नहीं रहती है, एक्चुअली ये खुद ही टोकन बनाए हुए रहते हैं, ठीक है, नया टोकन बनाए रहेंगे और उसी को ये स्टार्ट कर देंगे मार्केट में सेल करना, बेचना, खरीदना, जो भी रहेगा इनका अपना धंधा पानी स्टार्ट कर देंगे। उसी से तो इनका घर चलेगा भैया, और कैसे चलेगा? यूट्यूब से 10,000, 15,000, 20,000 रुपया पे कुछ होने वाला थोड़ी है। एक स्कैम नहीं करेंगे करोड़ भर का तो कैसे काम चलेगा? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।